ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। हमारी नशियात जारी हैं DRM 1071 के अलावा मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। पेश खिदमत है प्रोग्राम आओ बच्चों। आओ बच्चों प्रोग्राम के तमाम नन्हे मुन्ने दोस्तों को नईम भैया का पुरखुलूस आदाब। एक और प्रोग्राम आज आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए पहले आपके हालचाल पूछ लेते हैं। कैसे हैं हमारे तमाम नन्हे दोस्त? उम्मीद तो यही करते हैं हमारे तमाम नन्हे दोस्त बहुत अच्छे होंगे। हालांकि थोड़ी सी गर्मी परेशान करती है बच्चों को। जाहिर सी बात है आजकल ऑनलाइन क्लासेस हैं, स्कूल तो आप जा नहीं रहे, लेकिन घर पे शरारत करने को भी उस तरह से नहीं मिलती, ना ही फिर आपको खेलने को मिलता है। तो थोड़ा सा मिजाज जो है वो चिड़चिड़ा हो जाता है। और गर्मी की शिद्दत, बाप रे बाप, ये तो वही है ना कि सोने पे सुहागा हो गया। लेकिन सोने पे सुहागा ये जो हुआ है, ये अच्छी बात के लिए नहीं हुआ। यानी कि आपको परेशानी हो जाती है गर्मी की शिद्दत से। तो गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए आप क्या करते हैं? ठंडी ठंडी मशरूबात का इस्तेमाल करते हैं, खूब ठंडा पानी पीते हैं और बहुत सारे शेक्स। अब हम नाम लेंगे तो आपके मुंह में पानी आ जाएगा और हमारे मुंह में भी पानी आ जाएगा। और भाई, आमों का बादशाह, यानी कि फलों का बादशाह, बल्कि आम जो है वो भी इस मौसम में आता है। उसे आप बहुत ही ज़ौक़ शौक़ से खाते हैं, पसंद करते हैं, क्योंकि आम एक है ही ऐसी चीज़, ऐसा फल जिसे हर कोई पसंद करता है। और बच्चे तो बड़े प्यारे लगते हैं जब छोटे छोटे बच्चे उसकी गुठली को, उसके सीड को जो है वो चूसते हैं, और वो फिर उसका आधा रस कपड़ों पे गिर जाता है और आधा मुंह के अंदर जाता है। बड़े प्यारे प्यारे से लगते हैं छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने दोस्त। और इसके अलावा गर्मी में पानी से खेलना भी बच्चों को बहुत पसंद होता है। और ख़ास तौर पे जब बारिश का मौसम हो तो फिर क्या कहने, बच्चों की तो लॉटरी निकल आती है। लेकिन बच्चों, गर्मी की शिद्दत से बचने के लिए कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप ठंडी मशरूबात या ठंडे पानी का इस्तेमाल तो कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि जब आप बाहर गर्मी में से आते हैं तो तब थोड़ा सा पहले सुकून इख्तियार कीजिए, 1-2 मिनट, उसके बाद फिर पानी पीजिए। और पानी भी बहुत चिल्ड, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं होना चाहिए। बस उसमें मिला लीजिए, मिक्स कर लीजिए सादे पानी को, और एक नॉर्मल करके अगर आप पिएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपकी सेहत के लिए भी अच्छा रहेगा। ना तो बहुत गर्म, ना ही बहुत ठंडा पानी, दोनों ही नुकसान देते हैं। इस बात का भी ख्याल रखिए। और बारिश की जब हमने बात की, बारिश के पानी में आप नहाते हैं और उसमें खेलना आपको अच्छा लगता है, लेकिन खेलने के बाद एक बार साफ़ पानी से ज़रूर नहा लें आप, तो और भी अच्छा हो जाएगा। फिर आपको कोई बैक्टीरिया परेशान नहीं करेगा और आप सेहतमंद रहेंगे। हम चाहते हैं हमारे ये गोलू मोलू से जो नन्हे मुन्ने दोस्त हैं ना, बस ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें। अच्छा, एक बात है, कभी जब क्लास में आप जाते हैं तो सबसे पहले क्या होता है क्लास में? शुरुआत किस चीज़ से होती? किसी दुआई नगमे से होती, गीत से होती है। तो चलिए हम भी एक दुआई नगमा आपके लिए लेकर आए हैं। और ये दुआई नगमा आपके लिए किसने लिखा है? अल्लामा इकबाल साहब ने। अल्लामा इकबाल वही, जुगनू की रोशनी है काशाने चमन में, या शम्मा जल रही है शब की सल्तनत में। आपने वो नज़्म तो सुनी होगी ना, बांगे दरा में उन्होंने लिखी थी। बड़ी उम्दा नज़्म है, हमें तो भाई बहुत पसंद है। और जुगनू या फायरफ्लाई की क्या कहने जनाब, वो जब रात में चमकते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। बस दिल चाहता है जल्दी से उनको पकड़ के अपने दामन में समेट लें, या फिर अपनी मुट्ठी में बहुत सारे इकट्ठे कर लें। लेकिन जनाब, वो ज़्यादा देर कहाँ रुकने वाले होते हैं, उनकी लालटेन जो है वो बुझने लगती है। चलिए तो ये दुआई नगमा सुनते हैं, उसके बाद बहुत सारी बातें होंगी आपसे। लब पे आती है दुआ
बहुत प्यारी सी नज़्म थी ये दुआई, और बड़ा मज़ा आया सुनकर, और इसमें बड़ी अच्छी बातें कही गई थी। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और इल्म की रोशनी से अपने सीनों को मुनव्वर करना चाहिए और पूरी दुनिया में रोशनी करनी चाहिए इल्म की। बड़ी अच्छी बातें थी। अब इल्म की बात आई है तो कुछ मालूमात में आपकी इजाफ़ा करा दिया जाए। बच्चे सोच रहे होंगे वीकेंड पर भी आप क्लास लेने से बाज नहीं आते नईम भैया। अरे भाई, क्लास की बात नहीं है, खेल खेल में अगर कुछ मालूमात में इजाफा हो जाए तो हर्ज क्या है। और फिर उसके साथ एक बोनस भी तो है, लेकिन उस बोनस के लिए तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले हम आपको सुनवाते हैं एक तकरीर। अच्छा, एक बात बताइए नानी दोस्तों, आपको अगर पैसे जमा करने होते हैं तो अब आप क्या करते हैं? आपको जो पॉकेट मनी मिलती है अम्मी अब्बू से, उसका उसको आप कैसे रखते हैं, उसकी हिफाजत कैसे करते हैं? आप तो खैर छोटे हैं तो इसलिए अम्मी के पास जमा कर देते हैं कि अम्मी, या फिर वो गुल्लक जो होती है मिट्टी वाली गुल्लक या लकड़ी वाली गुल्लक, उसमें जमा कर देते हैं, क्योंकि वो भी तो एक तरह का बैंक ही है ना। अब बैंक की अगर बात आई तो अब आप कहेंगे ये बैंक क्या होता है? तो बच्चे तो सिर्फ ये जानते हैं छोटा सा मनी बैंक है, लेकिन एक बड़ा वाला बैंक भी होता है जिसमें सभी लोग अपनी रकम जमा करते हैं। वो चाहते हैं कि घर पे हम रकम इकट्ठा क्यों करें, उसकी हिफाजत भी तो होनी चाहिए। अब ये जो बैंक का सिलसिला है और बैंक क्या है, कब से ये सिलसिला शुरू हुआ, इसी हवाले से हम आपको एक तकरीर सुना रहे हैं। और सिलसिला तो वही है बच्चों, क्या तुम जानते हो, बैंकों की कहानी। और ये तकरीर आपके लिए लेकर आए हैं जनाब सफदर अब्बास नकवी साहब। अरे भाई, चलते हो? जरा बैंक चल रहे हैं, एक चेक कैश कराना है। हाँ हाँ, चलिए। बैंक के दरवाजे पर एक चौकीदार बंदूक लिए खड़ा है। हाँ भाई, बैंक में लाखों रुपया होता है, कहीं डाकू घुस ना आए, इसलिए बंदूक लिए चौकीदार होशियार है। लीजिए साहब, चेक दिया, बदले में एक पीतल का टोकन मिला। बाबूजी ने एक रजिस्टर खोला, चेक देखकर रजिस्टर में कुछ लिखा, चेक को एक दूसरी मेज पर पहुंचाया। उन बाबूजी ने उस पर दस्तखत किए। चेक खजांची के पास आया, उसने टोकन वापस लिया और रुपए गिन दिए। वाह वाह, रुपए लेने का बड़ा आसान तरीका है। चेक लेकर गए और रुपया ले आए। जी नहीं, रुपया यूं ही नहीं मिल जाता। हमारा तो रुपया जमा था बैंक में, हमारे हिसाब में से चेक की रकम कम कर दी और रुपया हमें दे दिया। हमारे पास जो रुपया खर्च से ज्यादा होता है, हम उसे बैंक के बचत खाते में जमा कर देते हैं। जब जरूरत होती है निकाल लेते हैं। रुपया हिफाजत से बैंक में रहा, चोर उचक्कों का डर नहीं। और अगर ये रुपया ज्यादा दिन तक बैंक में रहे तो उस पर सूद मिलता है। कमाल है, एक तो रुपए की हिफाजत की और उल्टा सूद दिया। लेकिन बैंक के पास सूद देने के लिए रुपया आया कहां से? जी हां, बैंक हमारा रुपया हिफाजत से रखता तो है, लेकिन जिन लोगों को अपनी तिजारत के लिए, कारखाना खोलने के लिए रुपए की जरूरत होती है, वो बैंक से रुपए कर्ज लेते हैं। बैंक ये इत्मीनान करके कि रुपया मरेगा नहीं, वापस मिल जाएगा, लोगों को कर्ज दे देता है और उनसे सूद लेता है। जितना सूद हमें दिया था उससे ज्यादा। इस तरह हमारा रुपया हिफाजत से रहा, उस पर सूद मिला, और जिन्हें रुपए की जरूरत थी उन्हें कर्ज मिल गया। यही नहीं, अब तो बैंकों में ऐसा निजाम भी है कि आप जेवर, कीमती दस्तावेज वगैरह बैंक की हिफाजत में दे सकते हैं। अलमारी में खाने होते हैं, उन्हें लॉकर कहते हैं। लॉकर के ताले दो तालियों से खुलते हैं, एक बैंक में रहती है और दूसरी आपके पास। जब तक दोनों तालियों से ताले न खोले जाएं, लॉकर नहीं खुलेगा। इस लॉकर का कुछ किराया अदा करना पड़ता है। अब तो तिजारत में बैंक एक एजेंट, एक बिचौलिए का काम भी करते हैं। आप किसी को कोई सामान भेजना चाहते हैं, बिल्टी बैंक के जरिए भेजी,
बैंक ने रुपया वसूल किया और बिल्टी दे दी। अब वो माल छुड़ा लेगा और रुपया आपके हिसाब में जमा हो जाएगा। व्यापारी लोग अपना रुपया बैंक में जमा करते ही हैं। जो रकमें चेक के जरिए आती हैं वो भी हिसाब में जमा हो जाती हैं। जिन लोगों को बड़ी बड़ी रकमें देनी होती हैं उनको चेक देते रहते हैं। ज्यादा लेन देन के लिए अलग खाते हैं। ऐसे खाते को करंट अकाउंट कहा जाता है। इन खातों में जमा होने वाली रकम पर सूद नहीं मिलता। लेकिन एक आसानी है, अगर बैंक में हमारी जितनी रकम है उससे ज्यादा की जरूरत हो तो रकम ज्यादा मिल सकती है। इसे ओवरड्राफ्ट कहते हैं। कुछ लोग बैंक के मामले में भी धोखा करने से नहीं चूकते। एक साहब को दूसरे को 5,000 रुपए देने हैं। चेक दे दिया, बैंक में रुपया है नहीं, चेक वापस हुआ। ये धोखेबाजी जुर्म है। बैंकों ने इससे बचने के लिए एक और तरीका निकाला। रुपया पहले ले लिया और एक रसीद बना दी। उसका नाम रखा डिमांड ड्राफ्ट। अब ड्राफ्ट जमा किया तो वापस क्यों आएगा? रुपया तो पहले ही अदा हो चुका। लेन देन का ये कारोबार नया नहीं है। हजारों बरस पहले भी महाजन और साहूकार ये कारोबार करते थे, लेकिन ये काम एकतरफा होता था। लोग साहूकार के पास जाते थे और वो बहुत ज्यादा सूद पर रुपया कर्ज दे देता था। हिंदुस्तान में आजादी से पहले गांवों में इन साहूकारों और महाजनों ने लूट मचा रखी थी। जो किसान एक बार उनके चंगुल में फंस गया, निकल न सकता था। खेत पर महीनों मेहनत करता, फसल तैयार होती तो महाजन साहब सूद में फसल उठा ले जाते। इस तरह रकम का 10 गुना या इससे भी ज्यादा सूद में वसूल कर लेते और कर्ज की असल रकम उतनी ही बाकी रहती। यूरोप में भी कर्ज के लेन देन का रिवाज था। वहां एक साहूकार दूसरे के नाम पर्चा लिख देता कि फलां साहब को इतना रुपया दे दो। रुपया मिल जाता था। साहूकारों का आपस का हिसाब होता था। ये रुक्के, पर्चे या हुंडियां सैकड़ों बरस तक लेन देन में काम आती रहीं। आगे चलकर रफ्ता रफ्ता ये कारोबार बाकायदा होकर बैंक का कारोबार बन गया। तुम जानते हो कि आदमी के जिस्म में रीढ़ की हड्डी पूरे जिस्म को खड़ा रखती है, उसे तंदुरुस्त रखती है। इसी तरह दुनिया के हर मुल्क में बैंकों का निजाम उसके माली निजाम या मईशत की रीढ़ की हड्डी है। हिंदुस्तान में आजकल 60 के करीब बैंक हैं, जिनकी हजारों शाखें पूरे मुल्क में फैली हुई हैं। सेठों, साहूकारों और बहुत पैसे वाले लोगों ने मिलकर ये बैंक बनाए हैं। ये बैंक लेन देन के मामले में, सूद लेने देने के मामले में आज़ाद हैं। कर्ज किसे दें, किसे न दें, ये फैसला ये खुद करते हैं। लेकिन रिजर्व बैंक इन बैंकों पर नज़र रखता है, उनके हिसाब किताब की जांच करता है, ताकि जिन लोगों का पैसा जमा है उनका नुकसान न हो। अब से कोई 25 बरस पहले 19 जुलाई 1969 को हुकूमत ने 14 बैंकों को अपने इंतजाम में ले लिया, उन्हें नेशनलाइज कर लिया। अब खेतीबाड़ी की तरक्की के लिए किसानों को, रिक्शा खरीदने के लिए, 3 पहियों के स्कूटर के लिए, छोटे व्यापारियों और कारखानेदारों को छोटे कामों को तरक्की देने के लिए इन कौमी बैंकों से कर्ज मिल सकता है। आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों की हुकूमत भी बैंकों पर निगरानी रखती थी। कलकत्ता, बंबई और मद्रास में 3 बैंक थे जो प्रेसिडेंसी बैंक कहलाते थे। 1921 में इन तीनों बैंकों को एक करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया या शाही बैंक बना दिया गया। अब से कोई 60 बरस पहले इंपीरियल बैंक का नाम बदलकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखा। ये हुकूमत का बैंक है। कोई सेठ, साहूकार इसका मालिक नहीं है। ये बैंकों का बैंक है। अगर किसी बैंक को किसी वक्त रुपए की जरूरत होती है तो उसे रिजर्व बैंक से कर्ज मिल सकता है।
आज आमदोरफ्त के जराए बहुत तेज हैं। चंद घंटों में हजारों किलोमीटर दूर दूसरे मुल्क में पहुंच जाते हैं। इसी तेजी से दूसरे मुल्कों से तिजारत भी बढ़ी है। हमारा मुल्क दूसरे मुल्कों को कुछ सामान भेजता है और कुछ सामान दूसरे मुल्कों से मंगाता है। आने वाले सामान की कीमत देनी होती है और भेजने वाले सामान की कीमत वसूल करनी होती है। मिसाल के तौर पर देखिए, अमेरिका का सिक्का डॉलर है, हिंदुस्तान का सिक्का रुपया। अब लेने और देने की कीमत कैसे तय करें? रिजर्व बैंक दुनिया के मुल्कों और हिंदुस्तान के सिक्के की आपसी कीमत मुकर्रर करता है और तबादले की कीमत पर लेन देन तय होता है। अब तो एक आलमी बैंक भी बन गया। दुनिया के सभी मुल्क उसके मेंबर हैं। जो मुल्क चाहते हैं आलमी बैंक से कर्ज ले सकते हैं। रिजर्व बैंक हुकूमत का बैंक है। उसका एक बड़ा काम है। हाँ, जरा 100 रुपए का एक नोट तो देखो। उस पर अंग्रेजी और हिंदी में लिखा है, मैं वादा करता हूं कि तलब करने पर उसके बदले 100 रुपए अदा कर दूंगा। नीचे रिजर्व बैंक के गवर्नर के दस्तखत हैं। 2 रुपए से लेकर सब बड़े नोटों पर यह वादा लिखा हुआ है और ये वादा है रिजर्व बैंक के गवर्नर का। रिजर्व बैंक मुल्क की जरूरत के मुताबिक नोट जारी करता है। एक दिलचस्प बात और सुनते चलो। इटली में रुपए का लेन देन करने वाले साहूकार बाजार में बेंच पर बैठते थे। उस बेंच को बैंको कहते थे। अगर कोई साहूकार लेन देन के कारोबार में फेल हो जाता था तो उसे दिवालिया करार देते थे, यानी माली एतबार से बेकार और बेएतबार। और इस बेंच को जिस पर वो कारोबार करता था, यानी बैंकों को तोड़ देते थे। यही बैंको आगे चलकर इंग्लिश में बैंक कहलाया। ये तो थी बात बड़े बड़े बैंकों की। तुम अपने स्कूल में हेडमास्टर साहब या प्रिंसिपल साहब से कहकर बच्चों का एक बैंक कायम करो। सारे बच्चे अपने जेब खर्च में से कुछ हिस्सा इस बैंक में जमा करें। तो नन्हे दोस्तों, कैसी लगी बैंकों की ये कहानी? और कहानी में बहुत कुछ सीखने को भी तो मिल गया आपको पता चला बैंक क्या होता है, कैसे उसमें रकम जमा होती है, कैसे निकाली जाती है, कैसे हमारा चेक जो है वो कैश होता है, और उसकी हिफाजत की भी बात हुई, बहुत कुछ। और अब तो बच्चों इसमें और भी जदीद कार्य आ गई है, बहुत सारी चीज़ें जुड़ गई हैं। एटीएम के ज़रिए आप पैसे निकाल सकते हैं। कई बार आपको बैंक जाने की ज़रूरत पेश आती है, लेकिन वक्त जो है बैंक का ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मुकर्ररा वक्त तक ही बैंक खुलते हैं। लेकिन एटीएम तो है। एटीएम के ज़रिए आप अपनी रकम निकाल सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। आपके पास एटीएम कार्ड होना चाहिए। अब मालूमात की बातें तो बहुत सारी हो गई। चलिए एक अच्छा सा नगमा सुन लेते हैं, क्योंकि चुन्नू चाहता है कि खेलते खेलते मैं कुछ पढ़ लूँ। चुन्नू पतंग को कहता है काइट, बोलो बेटा टिंगू ये रॉन्ग है या राइट? राइट राइट राइट। राम के मुर्गे की है एक टांग, बोलो बेटा टिंगू ये राइट है या रॉन्ग? रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। लकड़ी की खटिया पे हाथी गया लेट, हथनी से कहा के बनाओ ऑमलेट। लकड़ी की खटिया पे हाथी गया लेट, हथनी से कहा के बनाओ ऑमलेट। फुटबॉल मैच में जीता है मैंने कप, अरे बोलो बेटा टिंगू ये सच
पास बैठी बिल्ली तबला रही थी पीठ, बोलो बेटा टिंगू ये गलत है या ठीक? ठीक। अरे ये गलत। तो नन्हे दोस्तों, ये था आपका बोनस। जी हाँ, हमने वादा किया था ना कि कहानी सुन लीजिए, उसके बाद फिर एक बोनस आपके लिए है। कहानी के साथ आपको नगमा भी सुनने को मिल गया, मालूमात में इजाफा भी हो गया और खेल खेल में बहुत कुछ सीख लिया हमारे नन्हे दोस्तों ने। चलिए कुछ और आपके साथ मालूमात शेयर करते हैं। अफ्रीकी तोते के बारे में आज आपको बताते हैं। ये बड़ा प्यारा सा छोटा सा तोता है और इसको लव बर्ड भी कहा जाता है। तोते की नस्ल ताल्लुक़ रखने वाला एक खूबसूरत परिंदा है ये। बाज़ माहिरीन इसे अफ्रीकी तोता कहने पर आज भी मुत्तफ़िक नहीं है, क्योंकि इसे सिर्फ वो लव बर्ड ही कहते हैं। अब क्या है इसकी जसामत और इसकी आदत व अतवार, वही बता देते हैं। ये परिंदा छोटे झुंड में रहना पसंद करता है, फल सब्जियां, घास और बीज खाता है और इस परिंदे की चंद अक़साम पालतू हैं और लोग इन्हें बड़े प्यार से अपने घर पर पालते हैं। इसकी लंबाई सिर्फ 13 से 17 सेंटीमीटर, जबकि पर फैलाने पर इसकी चौड़ाई जो है 24 सेंटीमीटर तक हो जाती है और बच्चों इसका वज़न सिर्फ 40 से 60 ग्राम तक होता है और ये तोते की सबसे छोटी नस्ल है। ये जसामत में छोटे होने के साथ साथ फुर्तीले होते हैं, तजस्सुस से भरपूर होते हैं और दिलकश रंगत के होते हैं। आमतौर पर इसके पर मुख्तलिफ रंगों के होते हैं, लेकिन सब्ज़ रंग तमाम रंगों पर गालिब होता है। अगर इनका कोई साथी मर जाता है तो नन्हे दोस्तों क्या होता है, पूरा झुंड डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। मायूसी का आलम इनके अंदर छा जाता है और ये परिंदा दरख्तों में सुराख बनाकर रहना पसंद करता है, यानी होल बनाता है एक बड़ा सा और उसको अपना घर बना लेता है। और मगर कुछ जो अक़साम इसकी हैं वो घोंसले बनाकर भी रहती हैं। ये परिंदा साल में 2 दफ़ा अंडे देता है, लेकिन अगर ये साल में एक बार अंडे देते हैं तो इनकी सेहत ज़्यादा अच्छी रहती है। और इसके अलावा ये परिंदा सिर्फ अपनी नस्ल के साथ ही रहना पसंद करता है। नर और मादा दोनों हमेशा एक साथ रहते हैं, इसलिए इन्हें लव बर्ड कहा जाता है। तो ये तो थी प्यारी सी एक छोटी सी नन्ही मुन्नी सी कहानी, एक नन्हे मुन्ने तोते यानी लव बर्ड के हवाले से। हमारे दोस्त सोच रहे होंगे आज तो नईम भैया हमें खूब सबक पे सबक दे रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि सबक के साथ साथ थोड़ी सी मस्ती भी हो जाए, क्योंकि लव बर्ड की बात हुई तो एक बर्ड्स का नगमा भी ज़रूरी है। डाली पे बैठी थी 10 चिड़ियाँ, 10 चिड़ियाँ। एक उड़ गई फुर से न जाने कहाँ, तो रह गई डाली पे कितनी चिड़ियाँ, कितनी चिड़ियाँ। 9 चिड़ियाँ, हाँ 9 चिड़ियाँ। उड़ते उड़ते चिड़िया पहुँची कमला नेहरू पार्क में, कमला नेहरू पार्क में। कमला नेहरू पार्क की निराली शान बान, निराली शान बान। बच्चों तुमने देखा है वो जूते का मकान, जूते का मकान। जूते पे बैठी थी 9 चिड़िया, 9 चिड़िया। दौड़ गई फुर से न जाने कहाँ, तो रह गई जूते पे कितनी चिड़िया, कितनी चिड़िया। 7 चिड़िया, हाँ 7 चिड़िया। उड़ते उड़ते चिड़िया पहुँची कलकत्ता मैदान में, कलकत्ता मैदान में। रसगुल्ला मशहूर जहाँ का सारे हिंदुस्तान में, सारे हिंदुस्तान में। कलकत्ते के चिड़ियाघर की देखो तो बहार, देखो
कितनी चिड़िया, कितनी चिड़िया। उड़ते उड़ते चिड़िया पहुंची दिल्ली कुतुब मीनार पे, दिल्ली कुतुब मीनार पे। पर फैला कर शीश नवाकर विनती की सरकार से, विनती की सरकार से। दिल्ली सबसे प्यारी हमको दिल्ली में बसाओ, दिल्ली में बसाओ। छूटे हैं जो संगी साथी उनको भी बुलाओ, उनको भी बुलाओ। दिल्ली में आई सभी चिड़िया, सभी चिड़िया। रहने लगी मिलके वो फिर से वहाँ, तो रह गई दिल्ली में कितनी चिड़िया, कितनी चिड़िया। 10 चिड़िया, 10 चिड़िया। दिल्ली में रहती है 10 चिड़िया, 10 चिड़िया। भाई वाह, रसगुल्ले की बात थी इस नगमे में, हमारे तो मुंह में पानी आ गया। लेकिन ये हमारा वादा है, जब आप दिल्ली आएंगे तो हम आपको बहुत सारे रसगुल्ले खिलाएंगे, क्योंकि हमें भाई वो स्पंज वाले रसगुल्ले बहुत पसंद हैं और बड़ा अच्छा लगता है उनको खाना। तो चलिए साथ बैठकर रसगुल्ले खाएंगे। लेकिन अब तो जाने का वक्त हो गया। आज तो हम रसगुल्ला नहीं खा सकते, ना खिला सकते, लेकिन जब आप दिल्ली आएंगे हमारे पास तो हम सब नन्हे दोस्तों को रसगुल्ले खिलाएंगे। तो आज के प्रोग्राम से अपने नईम भैया को दीजिए इजाज़त और मीठी मीठी यादों के साथ एंजॉय कीजिए अपना वीकेंड। खुदा हाफिज। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम आओ बच्चों। ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। आप हमारी नशियात ऑल इंडिया रेडियो की नेबरहुड सर्विस 1 से समाप्त कर रहे हैं। ये नशियात DRM 1071, न्यूज ऑन AIR ऐप और DD फ्री डिश पर भी दस्तयाब हैं।